आनंद विहार टर्मिनल पर टला बड़ा हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, यात्रियों ने खींची इमरजेंसी चेन, आरपीएफ ने बचाई जान। पूर्वी दिल्ली में नहीं थम रही आवारा पशुओं की समस्या। आनंद विहार में राहगीरों पर गाय का हमला, हादसे का वीडियो वायरल, घायल व्यक्ति की हालत गंभीर। पूर्वी दिल्ली की बालाजी रामलीला ने जीता दर्शकों का दिल। भरत मिलाप और रावण दरबार ने बांधा समा। दूर दूर से आ रहे हैं दर्शक, मंचन की हो रही सराहना। ज्वालानगर चौक पर कूड़े की समस्या से दुकानदार परेशान। कूड़े और गंदगी से जाम हो रहा नाला, एमसीडी का टॉयलेट भी पड़ा है गंदा। दिल्ली में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू। सीएम ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर मोहल्ले तक पहुंचेंगी इलेक्ट्रिक बस सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। आनंद विहार टर्मिनल पर एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई। एक यात्री ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन को रुकवाया। इसके बाद आरपीएफ की मदद से महिला को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। शुक्र है कि महिला की जान बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में महिला को मामूली चोटें आई हैं। आनंद विहार टर्मिनल से आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शाम 3:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही थी। तभी नेपाल निवासी राधा कुमारी प्रसाई ने चलती ट्रेन से चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान वह संतुलन बिगड़ने के कारण प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में गिर गई। महिला के गिरने की सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा कर्मियों ने महिला को प्लेटफॉर्म की दीवार के सहारे खड़ा रहने के लिए कहा ताकि वह ट्रेन की चपेट में न आ सके। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग इस समस्या से बेहद परेशान हैं। ताजा मामला एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर अचानक आए आवारा गाय ने एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़ित को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के दोस्त ने बताया कि इस तरह की घटनाएं नई नहीं है। कई बार इस समस्या को लेकर निगम परिषद और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद न तो आवारा पशुओं को हटाया गया और न ही इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई कार्रवाई हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आए दिन आवारा बैल, गाय और कुत्ते सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे लोगों को डर बना रहता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक है। कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि निगम और प्रशासन तुरंत इस मुद्दे पर संज्ञान ले और सख्त कदम उठाए ताकि सड़क पर चलने वाले आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कल रात को लमसम 1-1:30 बजे मेरे फ्रेंड थे जो ये आनंद विहार की जो मेट्रो लाइन जा रही है वहाँ से जा रहे थे। तो वहाँ पे आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा रहता है। उसकी वजह से क्या हुआ, वो बाइक से जा रहे थे, एकदम पशु पीछे घूमता है, तेज़ी में भागता है और वो उनसे एकदम टकरा जाता है। उससे मेरे जो मित्र हैं उनके बहुत सारी गंभीर चोटें लगी। सर में फ्रैक्चर, सर में लगी, हाथ में लगी, आँख पे लगी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगी उनकी वजह से। सर ऐसा है जैसा माना जाता है कि हमारा पशु जो है सड़कों पर छोड़ जाता है, क्या एक इलाके की निगम परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं सर, हमने ना पार्षद को भी इन्फॉर्म किया हुआ है इन चीज़ों के लिए, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आवारा पशु और जो उनके पशुपालन जो पशु पालते हैं वो आवारा छोड़ देते हैं पूरी। मैं तो कभी भी उस रोड पे गया तो जाम मिलता है, इसी के कारण मैं उस रोड पे जाने ही बंद कर दिया है। जब पशु में गाड़ी टकराएगी तो वो फिसली सी बात है, या तो पशु थोड़ा खूंखार हो जाएगा या जो बंदा है वो गिरेगा उससे। मतलब ऐसी वारदातें वहाँ पर होती रहती हैं? ऑफ कोर्स सर, ज़्यादातर मैंने ये देखा है वारदातें होती रहती हैं वहाँ पे। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में आयोजित बालाजी रामलीला समिति का मंचन लगातार दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
शुक्रवार की रात मंचन में कैकई मंत्र प्रसंग, दशरथ संवाद, वन गमन और दशरथ मरण के मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। वहीं शनिवार को मंच पर केवट प्रसंग, भरत मिलाप और रावण दरबार का भव्य मंचन किया गया। इन प्रसंगों ने न केवल रामायण की झलक को जीवंत किया, बल्कि राम भक्ति और नाटकीय का अनूठा संगम भी पेश किया। रामलीला को देखने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से पहुंच रहे हैं और सभी का कहना है कि मंचन का स्तर बेहद भव्य और प्रभावशाली है। बालाजी रामलीला समिति के आयोजकों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत प्रसंग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बार हमने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर करी हैं आम जनता के लिए। हमने जो है व्यवस्था करी है जिसमें हर जगह की सुरक्षा है, हर जगह मेडिकल का वो दे रखा है हमने प्रोविज़न, फायर का प्रोविज़न है। हमने सर्कुलेशन स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा है। हमारा खाने का जो बाड़ा है वो भी काफ़ी बड़ा और भव्य है। हमारा जो बैठने का वो है स्टेज जो है वो भी स्टेप टाइप में है, यानी कि ऑडिटोरियम टाइप की सीटिंग है, जिसमें हर तरीके का आदमी जहाँ भी बैठेगा उसको सब जगह लीला का आनंद होगा। चाहे बिल्कुल पीछे बैठे पर उसको पूरा लीला का आनंद होगा। हर जगह हमारा जो म्यूज़िक है वो सब जगह सुनाई देगा प्रॉपर। वो जो किरदार है जो यहाँ की पब्लिक देख रहे हो ना तुम, उस किरदार को देखने के लिए जैसे प्रभु ने उनको अलग से विशेष शक्ति दी हो और हर आदमी उनसे पर्सनल मिलना चाहता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो साक्षात रावण का रूप लेके ही आए हैं। नहीं, बिल्कुल अद्भुत मिलेगा। हर बार वो नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, और अब की बार भी देखो जैसे कल से आगमन होगा और आपने देखा होगा कि अद्भुत, तो उस दिन भीड़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मेरे को 25 से 26 साल हो गए। 25 इसी रामलीला से कर रहे हैं या फिर और भी कोई रामलीला? नहीं, हमारा जो ग्रुप है वसुंधरा कला मंच, हम उनके साथ 26 साल से जुड़ा हुए हैं, लेकिन लीलाएं बेशक हमने 2 की है अलग अलग से। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको असलियत में भी या सपनों में भी रावण नजर आते हैं? भगवान रावण नजर? लोग कहते हैं कि मैं रावण का बड़ा अच्छा रोल किरदार निभाता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है कि अटैचमेंट है उनके साथ। फील मुझे 6 महीने पहले से आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों ने, या कह लो कि रावण विलेन है या कुछ ऐसा है। जब मैंने रावण के रोल के लिए मुझे ऑफर हुआ तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा रावण के बारे में, क्योंकि उस वक्त भी और भी कवि बहुत थे। ये नहीं कि वाल्मीकि साहब ने लिख दिया था, और भी लेखकों ने काफ़ी किताबें लिखी हैं। स्टेज पर जाते ही कुछ लगता है कि पावर आ गई है, तो बस वो भोले बाबा निकाल देते हैं करेक्ट। बहुत ज़रूरी है, लोगों को आना चाहिए, रामलीला को देखना चाहिए। हमारा कल्चर है ये, तो जब तक आप लीला देखेंगे नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो देखिए, आज जो दृश्य चलने वाला है वो श्री राम और केवट जी की मित्रता का जो प्रसंग है वो चलने वाला है। जब राम केवट संवाद हुआ था, उस संवाद को आज यहाँ उसका विवरण किया जाएगा, और जो राम और केवट जी ने के बीच में जो संबंध था उस संबंध को आज इस चित्रण किया जाएगा। तो पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर चौक पर कूड़े का ढेर लगने से वहां के दुकानदार काफी परेशान हैं। लोग सड़क किनारे कूड़ा डालकर चले जाते हैं, जिससे इलाके में गंदगी और बदबू फैल जाती है। दुकानदारों का कहना है कि कूड़ा नाले में भी चला जाता है, जिससे नाला जाम हो जाता है और बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे ग्राहक दुकान पर आने से बचते हैं और उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। यहाँ एमसीडी का एक टॉयलेट भी है, लेकिन उसकी सफाई नहीं होती। टॉयलेट से बहुत तेज बदबू आती है, जिससे वहां खड़ा होना या गुजरना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबको ही परेशानी होती है, किस किस को मना करें। जो आता है मना करते हैं, लोग लड़ने लग जाते हैं कि पहले वहाँ पे खत्ता था वो बंद हो गया, अब जो आता है वो यहीं कूड़ा ढेर लगा जाता है। रात में स्कूटी पे निकलते हैं, स्कूटी चलते चलते फेंक के चले जाते हैं। भाई साफ सफाई कूड़ा उठता रोज है सुबह, लेकिन ये फिर थोड़ी देर बाद ढेर लग जाता है। डालने वाले कौन लोग हैं? डालने वाले पब्लिक ही है, और कौन है, बाहर का तो कोई आता नहीं। पब्लिक कितनी दिक्कतें होती है? दिक्कत तो है ही है, बदबू भी आती है। कूड़े से बहुत दिक्कत होती है यहाँ, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। कूड़े पे लोग फिसल जाते हैं। नाले की सफाई हर दिन हो जाती है, लेकिन कूड़ा उठता है 10-15 दिन में एक बार।
सब जगह कंप्लेंट कर ली, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कूड़े दुकान हमारी पास में है, बिल्कुल ग्राहक नहीं आता कूड़े से एक तो, और दूसरी बात दुकान में मच्छरों का मार लग जाता है रात को शाम के टाइम में बहुत बुरी तरह से। इससे यह मतलब गंदगी रहती है, गंदगी से ग्राहक में कस्टमर में दिक्कत होती है, कोई भी आने निकलने में बदबू रहती है, मतलब कि परेशानी होती है, कीड़े वेड़े में होते हैं, बरसात में की गंदगी हो जाती है और यहाँ पे पानी वानी भरने की समस्या आती है। इससे मतलब कि सफाई हो तो अच्छा हो, मतलब कि कूड़ा फेंकना यहाँ बंद हो, यहाँ पे कूड़े की ऐसे बाल्टी रखा जाए, मतलब कि वहाँ उसमें कूड़ा डाला जाए। सफाई देखो ऐसा है, सफाई 3-4 दिन में, हफ्ते में एक बार सफाई होती है, उसके बाद कोई सफाई करने वाला आता नहीं है, गंदगी पड़ी जाती है 3-4 दिन के, वहीं मतलब कि कोई मतलब कि सफाई होती ही नहीं। यहाँ पे कूड़ा तो 24 घंटे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कभी यहाँ पे हटता ही नहीं है, और मतलब कि हमेशा आपका नाला तो कभी जाम रहता है। मेरा कहना है मतलब कि इस नाले को बंद किया जाए और नाली में कभी कूड़ा ना फेंका दिया जाए, ताकि इस बारिश में पूरा पानी हमें भर जाता है, कभी बरसात होती है और मतलब उससे काफ़ी परेशानी दिक्कत होती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी बसें यमुना पार इलाके में चलाई जाएंगी, जिससे वहां की जनता को बेहतर बस सुविधा मिलेगी। सीएम ने बताया कि इन बसों से यमुना पार में लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी घर घर तक बस पहुंचने की सुविधा मजबूत होगी। पहले कुछ रूटों पर देवी बसें चलाई गई थी, लेकिन कुछ जगहों पर यात्रियों की संख्या बहुत कम या बहुत ज्यादा थी। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इस समस्या को समझने के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली की छात्रों के साथ मिलकर एक शोध किया और तय किया कि बस रूटों को फिर से तैयार किया जाएगा। अब इन 300 बसों के साथ नए रूटों पर सेवा शुरू हो रही है, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा होगा। 300 ईवी बसेस, जिसका नाम हमने देवी बस दिया था, उसको जनता को समर्पित करने का काम और साथ ही बसेस का रूट रैशनलाइजेशन, यानी कि सभी बसेस की रीरूटिंग, पहले बस कहाँ जा रही है, कहीं सवारी है ज़्यादा, कहीं कम है, कोई बसें भर भर के जा रही हैं और कहीं पे बसें खाली चल रही हैं। हमारा परिवहन विभाग भी घाटे में चल रहा था। हमने आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ मिलकर ना केवल पूरी दिल्ली की स्टडी करवाई कि किन रूट पर ज़्यादा बसेस की आवश्यकता है, कहाँ कितने रूट होने चाहिए। दिल्ली पुलिस की एएटीएस टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक फायरिंग वीडियो की जांच के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है। वीडियो में एक लड़का अवैध हथियार से गोली चलाता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कर ली। 26 सितंबर की शाम इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ, हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल मुकेश की टीम ने भजनपुरे के सुभाष मोहल्ला इलाके से 19 साल के जमाल को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया है। अभी मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के झील और गीता कॉलोनी थाने की तरफ जाने वाले चौराहे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर आए दिन लोग चोटिल हो जाते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि आए दिन यहाँ पर बाइक स्कूटी वाले फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे चोटें भी लग जाती हैं। कई बार यहाँ पर रिक्शे भी पलट चुके हैं। लोगों का कहना है कि सड़क पिछले 3 महीने से टूटी हुई है, लेकिन अभी तक सड़क को बनाया नहीं गया है। साथ ही रोड पर जाम भी लग जाता है, जिससे निकलने में परेशानी होती है। इसी पर जब स्थानीय विधायक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये रोड उनके संज्ञान में है और इसे बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसका टेंडर भी पास हो गया है और उसे जल्द तैयार किया जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रोज कभी ना कभी कोई रिक्शा पलट जाता है, कोई गाड़ी पलट जाती है। 1.5 साल 2 साल हो गए, जल बोर्ड वाले खुदाई करके गए थे, उसके बाद बनी नहीं है ये। पानी की वजह से जब जल बोर्ड वाले नीचे एक पाइपलाइन पड़ी थी, उसके बाद ये बना के नहीं गए। पाइपलाइन सही तो कर दी मगर सड़क नहीं बनी उसके बाद। कभी ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं, कभी उनका रिक्शा उठ जाता है, कभी लेडीज़ गिर जाती हैं, कभी रिक्शा पर खड़ा हो जाता है। आज तक सड़क ही नहीं बनी है। ये चोट लगने का डर रहता है। बहुत लेडीज़ों को चोट लगी है। हम लोग कब तक मदद करेंगे? कैसी दिक्कतें आती हैं, किस तरह की? यहाँ पे तो गड्ढा खुदा हुआ है, इधर से बंदे भागते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे, वहाँ बहुत ट्रैफिक हुआ शाम को।
6 बजे से बहुत ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। रोड कब से टूटी? 1-1.5 साल हो गया है, यहाँ से खाली पानी लीक हुआ था, उसके बाद में यहाँ भी खोद दिया, वहाँ भी खोद दिया, आज तक बना नहीं है। ये रोड को टूटे हुए 3 महीने हुए और इसे जब भी हमने कहा है, ऐसी कंप्लेंट करी है, मार्केट वालों ने भी करी है, हमने फ़ोटो भी भेजी हैं, तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही। और एक ही जवाब आता है जी हमें इसका अभी फंड नहीं मिला, अभी सांसद फंड नहीं मिला, अभी विधायक फंड नहीं मिला, अभी पार्षद फंड नहीं मिला। तो इस सड़क की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिससे कि आम आदमी और दुकानदार परेशान है ही है। जो यहाँ से रिक्शा पे स्कूटर पे निकलता है वो यहाँ पे गिरता है। कल तो एक ऐसा हादसा हो गया कि 3 साल की बच्ची गिरते और मरते मरते बची। शिकायत जी ये अनिल गोयल जी के पास भी गई हुई है, हमारी विधायक जी के पास, उन्होंने क्या कहा है? अरविंदर सिंह लवली जी के पास भी गई है। तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, और लवली जी ने तो कह दिया ये विधायक जी या उनका क्षेत्र आता है, तो राहत तो मिलती नजर नहीं आ रही कि रोड भी इतना टूटा पड़ा है कि इसका पूछने बहुत बुरा हाल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली वासियों के लिए आज राहत की बड़ी खबर है। नगरी में फ्लाईओवर का उद्घाटन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। लंबे समय से इस क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि इस फ्लाईओवर से नगरी और आसपास के इलाकों में यातायात सुगम होगा। अब लोगों को घंटों तक जाम में फंसने से निजात मिलेगी और समय की बचत भी होगी। स्थानीय लोगों ने फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किए जाने पर खुशी जताई और कहा कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने भी माना कि इस फ्लाईओवर के शुरू होने से सड़क पर दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं की भी संभावना घटेगी। कुल मिलाकर नंद नगरी फ्लाईओवर न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा, बल्कि दिल्ली के यातायात प्रबंधन को भी सुचारू करने में अहम भूमिका निभाएगा। पूर्वी दिल्ली के पटपटगंज स्थित विकल्प सोसाइटी में मौजूदा अध्यक्ष मदन खत्री के खिलाफ सोसाइटी के कई निवासियों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अध्यक्ष ना तो किसी मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं और ना ही उन्हें समिति का सदस्य बनने देते हैं। आरोप है कि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष से सवाल करता है उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि अध्यक्ष पद पर सालों से एक ही व्यक्ति बना हुआ है और पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। किसी भी सोसाइटी के फैसले में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं ली जाती। महिलाओं ने भी कई समस्याओं को उठाया है। उनका कहना है कि सोसाइटी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए इस्तेमाल होने वाला माइक काफी समय से खराब है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही सोसाइटी में साफ सफाई की हालत बेहद खराब है। पार्क में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और बिल्डिंग के छज्जे भी टूट रहे हैं। इस पूरे मामले पर अध्यक्ष मदन खत्री ने मीडिया से बातचीत में सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर फैलाई गई अफवाह है। कुछ मामले कोर्ट में हैं, इसलिए फिलहाल कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो रूल है वो ये कहता है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट ही मिलना चाहिए। वो रूल हर जो भी मालिक होगा उसको ये तो पता नहीं ना कि शेयर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रूल है कितने हैं, वो तो भाई रहने आता है तो उसने रजिस्ट्री कराती, फ्लैट आपका हो गया ऐसा मान के चलते हो। लेकिन उन्होंने अपना बता दिया कि नहीं जी मैं तो आप मेंबर ही नहीं बने क्योंकि आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला। अगर शेयर सर्टिफिकेट में मेरे को एक सेकंड दीजिए, शेयर सर्टिफिकेट जो देने का कार्य है और अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, अगर उसका कोई पेमेंट लेने का कार्य है वो सोसाइटी ऑफिस का होता है। मदन खत्री 20-22 साल 25 साल से जब से मैं देख रहा हूँ यही प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है किसी भी आप लोकतंत्र में चले जाइए, आपको अगर कोई ना कोई वोट डालना होता है जब तभी आप चुनाव जीतते हो। ये बंदे ने आज तक कोई चुनाव नहीं कंडक्ट किया जिसमें कि बाय वोट किसी ने भी एक वोट अपना कास्ट किया हो। यहाँ पे आज तक कभी चुनाव हुए नहीं है, निर्विरोध ये अपने आप चुने जाते हैं। कोई किसी को मेंबर पहले बनाने, अब मेंबर बना रहे हैं, बाद में जब कोर्ट केस हुआ तभी मेंबर, इससे पहले कभी उन्होंने मेंबर नहीं बनाया लोगों को। सबके कोई ना कोई इलीगली कुछ लगाते हैं कि आपने ये कर दिया है, आपने ये कर दिया है, आपको ये मेंबर नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। सबसे पहले प्रेसिडेंट का होना चाहिए सोसाइटी के हर बंदे की, हर मेंबर की उसकी सहूलियत दिखनी चाहिए उसे। कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए, किसी को दिक्कत नहीं आए। अब छज्जे नहीं गिर रहे हैं, छज्जे 2-3 बार इतनी तड़ी बारिश आई हुआ है, छज्जे गिर रहे हैं। मैंने इनसे कंप्लेंट की भी छज्जे गिर रहे हैं तो आपका काम है कि इस छज्जे को ठीक कराना। तो इन्होंने कहा नहीं छज्जे का काम तो पर्सनल है,
तो मैंने कहा पर्सनल कैसे हो सकता है, कहीं भी छज्जा गिर जाए, किसी के भी एक छोटा सा पत्थर गिर जाए, कितनी प्रॉब्लम है। नीचे उन्होंने नीचे काम कराया, चलो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 8 लाख नीचे खर्च किया फर्श के अंदर, पीछे दीवार गिरी खर्च किया, हमने कोई बात नहीं कराओ, लेकिन वो भी जरूरी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी के थ्रेट होती है, किसी के लग जाए, किसी को चोट लग जाए, नीचे से पत्थर कोई नीचे आ जाए, कोई इतने मच्छर हैं, हम लोगों को पार्क में जाना पड़ता है। यहाँ पार्क का एक गेट बनाया हुआ उन्होंने पीछे जाने के लिए कि हम लोग पार्क में जा सकते हैं, लेकिन वो आज तक नहीं खुला। जो इनके रिलेटिव्स होते हैं वो तो चाबी खोल के पीछे पार्क में चले जाते हैं, हमें पूरा घूम कर ही जाना पड़ता है पार्क में। देखिए, कोड की जानकारी तो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो आपको ये सब लोग बताएंगे, लेकिन हमें इतना पता है जब भी यहाँ AGM होती है हम अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो हमको वहाँ घुसने नहीं दिया जाता, और वहाँ बाउंसर खड़े रहते हैं बड़े बड़े, उनको नहीं जाने दिया जाता हम लोगों को, और हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। हम लेडीज़ बाउंसरों के आगे हम तो फिर वापस ही आ जाते हैं, हमारी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। और पार्क का हाल आप देख ही सकते हैं, जो हमारी जनरल चीज़ें हैं, हम लेडीज़ को अपना सेफ्टी चाहिए सबसे ज़्यादा, हम घरों में अकेले रहते हैं, आपने सुनी लिया, चोरी चकारी सब होती है यहाँ पे। कमेटी है, इन्होंने सब ले मैन डम्मी मैन रखे हुए हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स रखे हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी, जो कि कभी आपको मीटिंग में नहीं, सिर्फ वहीं AGM वाले मीटिंग में मिलेंगे। उसके बाद अगर हम उन लोगों को भी कहते हैं, वो कहते हैं हमारा भाई ऐसा ही है। मैं आपको 20 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। AGM में नॉन मेंबर अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा लिखा है एज ए स्पेशल प्लेस फ्लैट होम ओनर आर आल्सो अलाउड सब्जेक्ट टू DCS एक्ट। लेकिन पिछले कुछ ड्यूरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से 3 जनरल बॉडी में लगातार हंगामा हुआ, जनरल बॉडी को हाईजैक किया गया। यहाँ तक कि दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज किया गया कि ये जनरल बॉडी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि जनरल बॉडी होगी, ऑडिट कंसीडर नहीं होगा और उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। उस कंडीशन में काम हुआ है। हाँ, पिछले साल से अब ये पीसफुली चल रहा है, सिर्फ 2 केस पेंडिंग है। एक कंटेम्प्ट का मेरे ऊपर लगा हुआ है, वो हो सकता है नेक्स्ट 1 या 2 डेट में डिसाइड हो जाए। एक कड़कर डूमा में थोड़ा क्रिमिनल लगा हुआ है, तो देखते हैं कब तक होता है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।